देखिए, अपने टेंस पे टॉपिक एट प्रेजेंट में चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में है ना, आपको मालूम है ना, कितने 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसी स्थिति में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यू से हैं, और 2 क्वेश्चन है वो डायरेक्टली किस में आते हैं, हमारे ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आते हैं। आप लोगों ने, जैसे कि मैंने कल इसी यहीं से आपको मैंने समझाया था, आप समझ रहे हो कि किस तरह से अब आपको एक ही ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, ज़्यादा नियमों में जाना नहीं है, ज़्यादा उलझना नहीं है, और ज़्यादा कोई अपने आप में लोड लेना नहीं है कि सर टेंस के इतने सारे नियम हैं, हम कैसे याद होंगे, हम क्या करेंगे। इसका एक ही तरीका है। पहली बात तो बेसिक जो बात है ना, उनको आप हमेशा याद रखो। जो मूल बात है, जब जब भी टेंस का नाम आता है तो सीधा हमारा ध्यान कहाँ जाता है, वर्ब की ओर। और वर्ब के पास जाएंगे तो वर्ब 2 होती है, एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। जब तक ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसके बाद में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जा सकते हैं, न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जा सकते हैं, न एक्टिव वॉइस पैसिव में जाते हैं, और न ही आप फ्रेमिंग, क्वेश्चन में और टैग में जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज दूसरा दिन अपने क्लास का समझने का प्रयास करेंगे। अपन एक और इसका पीरियड लेंगे, कल भी लेंगे। यानी हम टेंस में, मैं तो ये कह रहा हूँ, टेंस के लिए, टेंस हमारे 4 नंबर के हैं, तो कम से कम 4 क्लास इसकी छोटी छोटी आपके सामने आ जाने से तब आप क्लियर हो जाओगे। यह क्लियर हो जाने के बाद में ये टॉपिक 4 तो आप लोगे, लेकिन इसके बाद आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो मैंने बोला एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये जितने भी है वो भी तभी संभव है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमें करना क्या है, ये टेंस के 4 प्रश्न पूछेंगे, जो उसमें अपना अपने आएगा किसमें, ग्रामर सेक्शन में। तो याद रखना, वापिस इस बात को हमेशा आपके माइंड में रखो। टेंस आते ही वर्ब पे ध्यान दो। वर्ब 2 होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब आपको करना क्या है, हमें यह करना है, जैसे मैंने पहले बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो आप भी बोल रहे हो, बोलो मेरे साथ, सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब तो होती है डू और डज, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें ध्यान रखना, ये 2 टेंस ऐसे टेंस हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा हाइड रहती है, छिपी रहती है, ठीक है। तो डू प्लस वर्ब हमेशा वर्ब आती है, और डज के साथ वर्ब आती है तो साथ में एस और ईएस लग जाता है। नॉट है तो डज और डू आएंगे, ये क्लियर करो। अब मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूज में आ गए, मैं कोई आपको अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने सब पढ़ा हुआ है। अब आप तो यहाँ दीजिए प्रेजेंट, मेरे साथ चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया तो क्या बोलेंगे, तो इसके अंदर से इज, आर, एम, वर्ब के साथ में आईएनजी। आगे चले गए, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या लिखेंगे मालूम है, हैज, हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी। इधर आ गया सिंस और फोर। याद करो ऐसे, खाली समय में बार बार इनका ड्रिलिंग करो, अभ्यास करो। अब मान लो पास्ट सिंपल टेंस आ गया, तो यहाँ क्या आने वाला, हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारी, डिड, और वर्ब कौन सी आती है, सेकंड फॉर्म में। और सेकंड फॉर्म कब बनती है, जब वर्ब के साथ में डिड जुड़ जाती है, तब वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो आप उनको कंपेरिजन में तैयार करो। प्रेजेंट सिंपल में इज, आर, एम, आईएनजी होता था, यहाँ क्या होगा, वॉज, वर, आईएनजी। ऐसा आपको हर बच्चे की जुबान पे होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस तो क्या लिखेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारे फ्यूचर में आ गए तो विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म। यानी कहने का मतलब हर टेंस को, ये तो आप ध्यान रखो, ये तो पहला काम है, बेसिक है। जैसे अपन मैथ्स में नहीं बोलते हैं कि 15 + 7 = 22 और हासिल की 2, तो ठीक इसी प्रकार से टेंस की बेसिक फॉर्म तो आपको याद होनी ही चाहिए। अब एग्जाम भवन में क्या पूछते हैं अपने को, सीधा प्रश्न पूछेंगे अपने को कि आप अंदाज लगाओ। तो याद रखना है, कल मैंने बोला था ना, जैसे अपने शुरुआत की थी यहाँ पर, यूँ वाक्य के अंदर ये आपने देखा होगा, ऑफन, ऑलवेज, डेली, ये है, तो हमारा कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये काफ़ी आप लोगों ने प्रश्न हल किए थे, याद है ना, ये आपने प्रश्न हल कर दिए थे। और वाक्य नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के साथ में डू, नॉट, वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, नॉट, ये सब आता है, ये सब आपको मालूम है, अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। यहाँ देख लीजिए। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट, वापस ध्यान दे बच्चों, घबराना नहीं है। हमेशा एग्जाम भवन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस लगने वाला है, और वो मालूम करने के लिए आप वाक्य को अपने पास में 3 घंटे 15 मिनट का समय है, 1 बार 2 बार पूरा पढ़ो आराम से, और फिर लिखने का प्रयास करो। अगर वाक्य में देखो ये आ जाए, है ना, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, और आराम से। और भी एक बात कह दूं आपको, हमेशा याद रखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मोस्टली मैं तो देख रहा हूं हर साल 4 में से 1 प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर का आपका रिजर्व हो जाना चाहिए अभी से आपको। तो किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूछते ही हैं। तो क्या लिखेंगे,
यदि वाक्य में, पहले भी मैंने बहुत सारे क्लास लिए, इसमें बताया आपको, यूँ वाक्य में कोई भी मान लो सार सत्य है, शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैज्ञानिक सत्य है, साइंटिफिक ट्रूथ है, साधारण सत्य है ना, जनरल ट्रूथ है, कहावतें है ना, तो इनका प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट कौन है? वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस एस लगते हैं। देखिए वाक्य यहाँ पर यूँ चलेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों लिखा? यहाँ पर अपने को यहाँ लिखा हुआ है राइज, तो राइज का हमने राइजेज क्यों लिखा है? यहाँ पर रिक्त स्थान आएगी, तो ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए मेरा ये आपने लिखा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो ये बी आ गया है ना, कभी ब्रैकेट में बी आ जाए तो बी का एक ग्रुप है, इज आर वॉज, इज आर एम और वॉज वर, ये हमेशा बी वर्ब का ग्रुप है, याद रखना, इसको छूकना मत। यूँ बी आ गया तो यूँ लिखना मत कि बी का बिग लिख दो, यूँ कुछ भी। बी इसमें आते हैं हमारे इज आर एम वॉज और वर का प्रयोग होता है, ख्याल रखना। लिखा द मैनेजर टेक्स मीटिंग ऑन मंडे, ठीक है, यहाँ पर टेक आया तो हमने क्या लिखा, तो यहाँ पर मंडे को होती है तो हमने सिंपल प्रेजेंट लगाया। और बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते हैं प्राय कभी काटते हैं। और वुड फ्लोट्स ओवर वाटर, ये वैज्ञानिक सत्य है कि लकड़ी है वो हमेशा तैरती है किसके ऊपर? पानी के ऊपर। तो ये जब आप अभ्यास करोगे ना तो आपको लग जाएगा कि वास्तव में हमें कौन सा टेंस का प्रयोग करना है। चलो आगे चलते हैं, ये काफ़ी बातें हो गई पिछली क्लास में, अपने को याद ध्यान दीजिए। देखो ये भी हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे लिखा था ना, जैसे अपन बोल सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, और ये लिखा आपने द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्यों? कि ये हमेशा बिल्कुल शाश्वत सत्य है, प्राकृतिक घटना है, रेगुलर घटना है। अर्थ है वो घूमती है अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। जब मूव का क्या हो गया? मूव हो गया। क्यों मूव हो गया? ये सिंगुलर है, ये लिख गया। ए ड्राइंग मैन कैचेज एट स्ट्रेट, ठीक है ना, तो यहाँ लिखा आपने इसको लिख दिया सिंपल। ए बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वाल्स विथ हिज टूल्स, ठीक है ना, क्वाल माने, तो ये बैड वर्कमैन हमेशा, देखो ऑलवेज का आ गया, ये कौन सा आ गया? ऑलवेज, और आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया। वी हियर विथ आवर ईयर्स, सी विथ आईज एंड स्मेल विथ आवर नोज। ये सत्य बातें हैं, वैज्ञानिक सत्य है, आम साधारण सत्य है, इसलिए सभी जगह अपन यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, तो इसको लिखेंगे। आगे चलिए, आज मुझे आपको बात बतानी है, यहाँ देख लीजिए, है ना, ये कल आपने, अब आप देख लीजिए, मोस्ट बात यहाँ समझने वाली बात है। तो समझता हूँ सिंपल प्रेजेंट की तो पहले भी क्लास लग चुकी है, आपका क्लियर हो चुका होगा। एक बार पुनः कह देता हूँ, सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस हमेशा आपको पूछेंगे, इस टेंस का आपको आएगा यो, ठीक। अब देखिए, यदि वाक्य में इन्हें सेंटेंस मान लो ये आ जाए, देखो उसमें तो कौन कौन से थे आपने लिखे थे ना, ऑलवेज है, सेल्डम है, रेयरली है, ऑफन है, बहुत सारे शब्द है, ऑन मंडे, ट्वाइस ए वीक, ऐसे आया था। अब मान लो यूँ आ जाए, कैसे? नाउ, टुडे, टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, कंटिन्यूसली, इन दिस डेज। देखो देखा, ये इन दिस डेज पूछ, इन दिस डेज, नाउ ए डेज, और कंस्टेंटली, लुक देखो, द बस इज गोइंग, एंड लिसन सुनो, ध्यान आदि। देखो समझेंगे आप, आज का जो अपने सीखने वाली बात है वो अपने को सीखना है अच्छी तरह से, कहीं आपकी गलती ना हो जाए, इतने शब्द आ जाए, नाउ, टुडे, टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, बार बार अभ्यास करोगे ना सब आ जाएंगे। एट दिस टाइम, कंटिन्यूसली, इन दिस डेज, नाउ ए डेज, कॉन्स्टेंटली, और ये देखो लुक, लुक आ जाए, एंड लिसन और सुनो आदि एडवर्ब का प्रयोग होता है। तो रिक्त स्थानों में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में क्या सीख रहे हैं अपन? सर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के क्या कीवर्ड है, तो इसके कीवर्ड ये आगे, जिस प्रकार से कल के क्लास में अपने देखा था सिंपल प्रेजेंट के, है ना, तो अगर नाउ, टुडे ये सब आ जाए तो इसका प्रयोग होगा। ये बार बार आपको पढ़ना है, नाउ, टुडे, टू नाइट, एट प्रेजेंट, हाँ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इस समय, कंटिन्यूटी, लगातार, इन दिस डेज, है ना, कि इन दिस डेज ही इज स्टडिंग, इन दिनों में पढ़ाई कर रहा है, इसको समझे, राइट। नाउ ए डेज, आजकल, कंस्टेंटली, लगातार, लुक देखो,
आपने लिखा जैसे मान लो कि आदमी बस के पीछे भाग रहा है तो क्या लिखेंगे, लुक द मैन इज गोइंग बस। इस तरह से आप लिख सकते हो। आप आदि एडवर्ब हो तो इसका, और ध्यान रखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होते हैं, इज, एम, आर और वर्ब के साथ आईएनजी। ये तो बेसिक है, आपको होने से इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए एक दो वाक्य लिखते हैं इसके अपन, आपको समझ में आ जाए। ये पक्का कर देना इसको, ठीक है ना, आप लिख देना अच्छी तरह से, आपको लिखना है अच्छी तरह से। ये जितने अगर आप वर्ड को लिखोगे उतने आप मजबूत बनोगे, केवल देखने से नहीं। अभी हमने सुना है, इसको अपना स्किप हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत में आप लिखा करें। जो बच्चे लिख के याद करते हैं वो अच्छा रहता है। चलिए जो हमारे वाक्य आगे नहीं, यहाँ देख लीजिए। जैसे मान लो ये आया स्लीप आया, यहाँ तो मैंने लिख दिया है राम इज स्लीपिंग। अब एग्जाम हॉल में क्या आएगा, ये देखना, जैसे ये गायब होगा, ये आएगा नाउ राम इन हिज बेडरूम। अब कीवर्ड देखो स्पष्ट दिख रहा है, आपने क्या लिखा है, नाउ। अब जो नाउ अभी आपने देखा था ना पिछली बार कि मान लो नाउ है, ये हमारा कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है, ये अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब नाउ माने अब, और समझो रटना भी नहीं है, नाउ माने अब। इस कंडीशन में एट प्रेजेंट क्या कर रहा है, तो एट प्रेजेंट वह अपने रूम में क्या कर रहा है, सो रहा है। नाउ राम। अब जब स्लीप है तो ध्यान रखना, अपने दिमाग में होता है इज, आर, एम और वर्ब के साथ में क्या आने वाली, आईएनजी। तो स्लीप का स्लीपिंग तो हो गया, लेकिन इज लिखे कि आर लिखे कि एम लिखे तो आपको ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम सिंगुलर है इसलिए इज आया, आई होता तो एम आता, और प्लूरल होता तो क्या आता, आर। अब आया जॉन इज कमिंग हियर नाउ, देखो वापस नाउ आया नाउ स्पष्ट आ रहा है देखो ये। तो यहाँ पर भी मैंने कौन सा लिखाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, ये आया वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, देखो नाउ आया टू नाइट आया ना। तो गो इन वर्ड को याद करो, ये तो बिल्कुल इजी है। एक बार आपने अभ्यास कर दिया ना कंटिन्यू, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैक्सिमम एक्सरसाइज है वो सॉल्व करवाई जाए, आप कर दोगे। बस ध्यान से समझना है। तो गो आ गया, टू नाइट आ गया, तो इस कंडीशन में लिखेंगे वी आर गोइंग, क्योंकि इज आर एम, ये आ गया वी आर गोइंग। अब ये लिखा है क्या है, लुक, देखो इसमें क्या लिखा है, लुक। अब यहाँ देखो ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब एट प्रेजेंट, अपने ये देखना है। एग्जाम में मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, है ना। इसकी स्थान पर या तो आपको अल्टरनेट आएंगे, ठीक है, विकल्प आएंगे, या फिर यहाँ आपको ब्लैंक आएगी, आपको लिखना है लुक। आपने लिखा एट प्रेजेंट, वर्तमान में लुक, तो क्या लिखेंगे, ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, एक वो काम की तलाश में है। हो गया मालूम, तो ये अपने ध्यान रखेंगे। चलो आगे एक दो और देख लो आप। ये लिखा जैसे ये आया टुडे, वापिस कह रहा हूँ, जब भी परीक्षा भवन में, एग्जाम हॉल में आप इनको टेंस के बारे में टच करो तो आप याद करना, पहले पूरा पढ़ लो इसको कि जैसे ये नहीं आएगा अपने पास में, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये भी गायब कर देगा और ये भी गायब कर देगा, और ऐसे लिखेगा यू, ऐसे डॉट 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 यहाँ, और फूड और लिखा टुडे, ऐसे लिखा आएगा, और अंदर लिखा है कुक। तो हम लिखेंगे टुडे आया है ना, तो टुडे किसका वर्ड है, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इज, आर, एम और वर्ब के साथ आईएनजी। अब हमें आगे लिखना है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो अपने क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे अपन आर जैसे लिखा हुआ है, और यहाँ लिखेंगे कुकिंग। इस बात का ख्याल रखें। अगला आया लुक, देखो ये पूछते हैं कई बार, आप बोर्ड के पेपर उठा के देखना, ये कई बार पूछा है। लुक है, लुक और उसके बाद में ये निशान आ गया। सरप्राइज है, लिसन है, लुक और लिसन आ गया, तो आपको लिखना है 100% वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो लिखेंगे लुक, देखो दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। हो गया क्लियर, ये सिद्धांत पर। आगे चलिए अपन और चलते आगे। ये देखिए, ये देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक और बात याद रखेंगे। यदि पहला वाक्य, हाँ समझना, यदि पहला वाक्य इंपेरेटिव है ना, इंपेरेटिव, कम हियर, प्लीज गिव मी, सिट डाउन, ये सभी मतलब उसमें कमांड दिया जाता है, उसमें आज्ञा दी जाती है, उनको बोलते हैं इंपेरेटिव। अगर मान लो वाक्य में पहला वाक्य, अगर पहला वाक्य इंपेरेटिव है तो दूसरे वाक्य में इज, आर, एम, आईएनजी आएगा। लिख दो, राइट डाउन इन योर नोटबुक, लिख ही दो आप। यो क्या लिखा, अगर मान लो एक सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या आएगा, इंपेरेटिव, तो जो सेकंड सेंटेंस आएगा उसमें आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। ये बार बार अभ्यास करोगे तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। कैसे, जैसे लिखा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, आई एम गेटिंग लेट, मैं देर हो रहा हूँ, कितना है ना। अब लेट मी गो, और हमेशा
ये आपको मालूम है इंपेरेटिव वाक्य जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, और नेगेटिव है वो डोंट से शुरू होते हैं। तो आप समझ जाना कि यहाँ पर देखा कि लेट मी गो होम, आई एम गेटिंग लेट, समझ गए। तो अगर ये आया इंपेरेटिव तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे ये आया डोंट गेट आउट नाउ, बाहर मत जाओ, ये हो गया इंपेरेटिव। द ट्रेन इज मूविंग हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये आया प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, आवाज मत करो, ओके। क्या आया, मदर इज स्लीपिंग, मदर, और लिखा कीप, है ना, ये लिखा कीप क्विट, चुप रहो, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, ठीक है ना। आपने लिखा वी आर लिसनिंग, मी नहीं है, गलत प्रिंट हुआ है, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। क्या समझा आपने इस स्लाइड में? क्या समझा आपने इसमें? आपने ये समझा कि अगर एक ऐसा सेंटेंस हमारे पास में आ रहा है, वो स्टार्ट तो कहाँ से हो रहा है, हमारा हो रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस से, ठीक है ना। प्लीज है, डोंट है, सीधा वर्ब से है, लेट से शुरू हो रहा है। बाद वाला जो सेंटेंस होगा वहां आप आज से लिख दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। चलिए आगे इसके एक दो एक्सरसाइज कर दो और हो जाता है। ये लिखा बस कंप्लीट, समझ रहे आप? यो यहाँ ध्यान देंगे अपन, तो कभी भी ऐसे प्रश्न करने। चलिए आज आपने अपनी इस क्लास में क्या सीखा? सर आज हमारा ये टेंस एकदम क्लियर हो गया, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। वो आपको कीवर्ड बता दिए, उनको आप याद रखना कि यहाँ उनका प्रयोग किया जाता है, मालूम है ना। ये वापिस एक बार, नाउ, टुडे, टू नाइट, एट प्रेजेंट, अब एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, कंटिन्यूसली, इन दिस डेज, नाउ ए डेज, कंस्टेंटली, लुक, लिसन आदि एडवर्ब हो तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा कहाँ पर होता था, जब एक वाक्य शुरू होता था इंपेरेटिव से, इसके बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से हो जाएगा। तो दो टेंस अपने क्लियर हो गई हो, सिंपल प्रेजेंट वाला, और आज के अपने लेसन में कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। बाकी टेंस भी आपको बतलाते रहेंगे, समझाते रहेंगे हर दिन, जितने भी, जैसे आज हमारे एक बच्चे ने पूछा कि सर वर्ब और सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो है वो भी आपको करवाएंगे, नरेशन भी करवाएंगे, ठीक है ना। आप समझने का प्रयास करें, जो यह क्लास होती है उसके बाद आप उसको अभ्यास करें। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और बाकी इसका सबसे शानदार तरीका है, हमेशा प्रैक्टिस, जितने आप अभ्यास करोगे ना उतने आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। इसी के साथ अपन करते हैं, थैंक यू।